नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम है वो 23 अगस्त से प्रारंभ हो रहे हैं और आज 19 तारीख हो गया है। आपके पास केवल और केवल 4 दिन का समय शेष है और 4 दिन के समय शेष में मैं आपके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करते हैं जो कि पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या जो है 17 है। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के एग्जाम में और उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या जो है 17 है और 17वां नगर निगम कौन बना है तो वह है शाहजहांपुर। अगला आपका प्रश्न है कि किस राज्य के विधायकों को सबसे कम वेतन मिलता है। तो दोस्तों, केरल राज्य के जो विधायक है वहां के विधायकों को सबसे कम वेतन मिलता है 70,000। जी हाँ दोस्तों, 70,000 उसका पूरा ये वेतन है। पूरे जितने भी भत्ता है वो सब जोड़ जाड़ कर जो है 70,000 मिलते हैं। जबकि सबसे ज्यादा वेतन किस राज्य के विधायकों को मिलते हैं तो सबसे ज्यादा वेतन झारखंड राज्य के विधायकों को मिलता है 2,90,000 रुपये पर मंथ। 2,90,000 रुपये यानी कि 3 लाख रुपए उनको पर महीना मिलता है वेतन। कहने को झारखंड गरीब राज्य है लेकिन इसके विधायकों का वेतन सबसे ज्यादा है। अगला आपका प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस रेंज हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल पुलिस रेंज की संख्या जो है 18 है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज की संख्या जो है 18 है। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछता है। दोस्तों, 18 पुलिस रेंज है जबकि पुलिस जोन की संख्या कितनी है तो पुलिस जोन की संख्या जो है वो है 8। जी हाँ दोस्तों, 8 पुलिस जोन है उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश को जो है 75 जिलों में बांटा गया है और 75 जिले की प्रशासनिक व्यवस्था पुलिस व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए जो है 8 जोन और 18 रेंज में बांटा गया है। जिस तरह से रेलवे को डिवीजन और रेंज में बांटा जाता है उसी तरह से पुलिस को भी बांटा गया है और ये हर स्टेट में इस तरह से होता है। अगला आपका प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कुल कितने कलर होते हैं। तो दोस्तों, इंद्रधनुष में कुल 7 कलर होते हैं। ठीक है, कुल 7 कलर्स होते हैं और सबसे ऊपर जो कलर होता है वो रेड होता है और सबसे नीचे जो कलर होता है वो वायलेट होता है। यानी कि सबसे ऊपर लाल रंग होगा और सबसे नीचे बैगनी रंग होगा। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका जो है क्रम है। ठीक है, ये जो है विबग्योर इसका क्रम है। अगला आपका प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। जी हाँ दोस्तों, रिकेट्स रोग। इस रोग में जो है व्यक्ति का जो शरीर होता है बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है क्योंकि इससे हड्डी जो है कमजोर है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला आपका प्रश्न है कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। दोस्तों, आदि कवि किसे कहा जाता है तो आदि कवि तुलसीदास को कहा जाता है। बाबूजी किसे कहा जाता है तो जगजीवन राम को कहा जाता है। दोस्तों, महापुरुषों के उपनाम आप लोग ठीक से याद कर लीजिए क्योंकि ये 1 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आता है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो है प्रयागराज में। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज में 160 वहाँ पे कुल सीट है। 160 वहाँ पे जजेज की सीट है और वहाँ पे 76 जो है परमानेंट जज बैठते हैं जबकि 84 जज जो है वो जो है अस्थायी रूप से जितने भी सेवानिवृत्त जज है, रिटायर्ड जज है, उनकी संख्या 84 है। दोस्तों, इतने ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं पर डे की जो है जजेज की संख्या बढ़ाई जा रही है लेकिन मामले की संख्या कई गुना ज़्यादा बढ़ रही है जजेज के हिसाब से। इसलिए भारत में न्याय नहीं मिल रहा है, केवल और केवल तारीख पे तारीख मिल रहा है। अगला आपका प्रश्न है कि PRV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, PRV जो शब्द है ये आप जो है पुलिस डिपार्टमेंट का ही एक शब्द है। आप जब भी डायल 112 यानी डायल 100 को आप जो ही फ़ोन लगाते हैं, जब भी आप 112 नंबर डायल करते हैं तो आपको एक वैन आती है, उस वैन को कहा जाता है PRV और उसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक रिस्पांस व्हीकल। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक रिस्पांस व्हीकल। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। जी हाँ दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में जो है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है जिसे यूरोपियन संघ भी कहा जाता है। और उसमें कुल कितने देश हैं। तो दोस्तों, कुल देश की संख्या जो है वह है 27। जी हाँ दोस्तों, अभी यूरोपियन यूनियन में कुल देश की संख्या 27 है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस उसको बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है तो वो है सनलाइट, यानी कि सन जो है यानी सूरज जो है वो जो है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला आपका प्रश्न है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव कौन करता है। तो दोस्तों, क्षेत्र पंचायत सदस्य को हम लोग बीडीसी कहते हैं। बीडीसी इसको क्षेत्र पंचायत सदस्य कहा जाता है
और बीडीसी का चुनाव जो होता है वो मतदाता करते हैं। जिनका उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा हो गया होता है, जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो गया होता है, वही बीडीसी का चुनाव करते हैं। और बीडीसी का चुनाव जो है वो डायरेक्टली होता है और फिर जो है बीडीसी आपस में मिलकर जो है ब्लॉक प्रमुख का इनडायरेक्टली चुनाव करते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है? तो आर्मी का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। आर्मी का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ जो है भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य है। अगला आपका प्रश्न है श्री राम के माता का क्या नाम था? तो श्री राम के माता का नाम था कौशल्या। श्री राम के माता का नाम था कौशल्या और इनके पिताजी का नाम था महाराज दशरथ। अगला आपका प्रश्न है कि किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगता है? तो दोस्तों नींबू को अगर नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, अगर उसको मिथाइल ऑरेंज के साथ क्रिया कराया जाए तो नींबू से जो रस निकलता है तो वह जो है लाल रंग का द्रव निकलने लगता है और लोग जो है इसको खून समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। ये स्पेशली वहाँ पे देखने को मिलता है कि जब कोई अंधविश्वासी व्यक्ति के घर पे कोई पाखंडी पहुंचता है और उसको जो है डराता है तुम्हारे घर में भूत है, प्रेत का साया है, और वह एक नींबू मंगाकर जो है अपने साथ लिए हुए चाकू से जब उसे काटता है तो उसमें से खून निकलने लगता है और लोग मानते हैं कि ये जो है घर में प्रेत है। ऐसा नहीं है दोस्तों, घर में भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये को लोगों की डराने वाली, मूर्ख बनाने वाली बातें हैं दोस्तों। नींबू जो है चाकू जो होता है, चाकू पे मिथाइल ऑरेंज लगा रहता है, पहले से ये केमिकल है, ये लगाया रहता है और उसमें जो है केमिकल से लगा हुए चाकू से जब वो नींबू काटता है तो नींबू से लाल रंग का खून निकलने लगता है, लाल रंग का द्रव निकलने लगता है, लोग उसे खून कहते हैं क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है और चाकू पे मिथाइल ऑरेंज लगा हुआ होता है। अगला आपका प्रश्न है कि वायुसेना का मध्य कमान कहाँ है? तो एयरफोर्स का जो सेंट्रल कमांड है ये प्रयागराज में है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रयागराज में जो है एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर्मी का सेंट्रल कमांड कहाँ है, तो ये होगा लखनऊ में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला आपका प्रश्न है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। जी हाँ दोस्तों, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। अगला आपका प्रश्न है कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। अगर प्रश्न आ जाए कि केंद्र का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो उसे कहा जाता है कैबिनेट सचिव। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट सचिव केंद्र का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगला आपका प्रश्न है कि रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो रामचरितमानस का लेखक जो है गोस्वामी तुलसीदास है और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को जो है अवधी भाषा में रचना किया है। अगर दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि रामायण के लेखक कौन है, तो रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है, यानी कि उसकी रचना की है। अगला आपका प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगर आपका प्रश्न आ जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला आपका प्रश्न है कि गाँव का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो गाँव का प्रथम नागरिक जो है वह ग्राम प्रधान होता है। जी हाँ दोस्तों, गाँव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान होता है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य हो जाएगा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है। अगला आपका प्रश्न है कि आस्तिक बने अंधविश्वासी नहीं, यह किसका कथन है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने कहा था कि आस्तिक बनिए अंधविश्वासी नहीं, यानी कि आप जो है प्रकृति में विश्वास रखिए, प्रकृति जो करती है बिल्कुल इसमें विश्वास रखिए, लेकिन अंधविश्वास मत रखिए। यानी कि अब कोई कह दे कि जो है कोई व्यक्ति है वो उड़ने लगता है रात को, तो आप मानेंगे तो अंधविश्वासी हो जाएंगे, क्योंकि जब तक से आप उसे देखे नहीं, समझे नहीं, तर्क द्वारा जिस बात को आप समझ नहीं सकते, तो फिर समझिए वो अंधविश्वास है। तो इसीलिए कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी कि आप आस्तिक बनिए, यानी कि किसी में श्रद्धा रखिए, लेकिन अंधविश्वासी मत जाइए, बिल्कुल आंख बंद करके उस पर विश्वास मत कीजिए। अगला आपका प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि इसका रासायनिक सूत्र होगा NaHCO3। NaHCO3 इसका रासायनिक नाम है। अगला आपका प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है, जबकि शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपी, जो कि कान की हड्डी है, जबकि फीमर जो है वह आपके जांघ की हड्डी है। उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित है। उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। पहले ये कहाँ था? तो पहले ये प्रयागराज में था, अब जो है इसका हेडक्वार्टर लखनऊ बन गया है। अगला आपका प्रश्न है कि हावड़ा ब्रिज कहाँ है? तो दोस्तों हावड़ा ब्रिज बिल्कुल फेमस ब्रिज है और यह कोलकाता में है। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। दोस्तों भारत के प्रमुख स्थान को भी आप ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि श्री राम मंदिर अभी कहाँ बना है, बुलंद दरवाजा कहाँ है, अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, इंडिया गेट कहाँ है, तो आप इसको ठीक से याद कर लीजिएगा।
अगला आपका प्रश्न है कि थल सेना का मेजर वायुसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है। तो दोस्तों जो आर्मी का मेजर होता है वो एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर का जो अफसर होता है उसी के रैंक के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, जो आर्मी का जो मेजर होगा वो वायुसेना यानी कि एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर के समकक्ष होगा। अगला आपका प्रश्न है कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों अयोध्या शहर जहाँ पर अभी श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है वह सरयू नदी के किनारे बसा है। दोस्तों 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए। आपको लास्ट ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।